नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर लगातार विपक्ष जिस तरीके से संसद में कर रहा है हमला, अब जिसको लेकर अब जो बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन को। जी हां, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ड्रेक ओब्रायन को, जिसके बाद जहां एक तरफ ड्रेक ओब्रायन को कर दिया गया है सस्पेंड, तो वहीं दूसरी तरफ फटकार लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप प्लीज यहां से बाहर निकल जाइए, जिसके बाद जो है वो सदन की कार्रवाई को कुछ घंटों के लिए जो है वो स्थगित कर भी दिया गया। दरअसल जिस तरीके से कल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिसको लेकर आज लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार सदन में हल्ला हंगामा कर रही हैं और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन पर जो है वो विपक्ष बात नहीं कर रहा है और लगातार मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है कल संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले को लेकर। वहीं आपके लिए बता दें कि राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन को जो है वो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और राज्यसभा के सभापति ने कारण भी बताया है कि आखिरकार ड्रेक ओब्रायन को जो है वो क्यों सस्पेंड किया गया है। उनके अपमानजनक व्यवहार को लेकर जो है वो राज्यसभा के सभापति ने उन्हें सस्पेंड किया है। Taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House as also the inner well and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of the session under Rule 256. I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the House immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. The House is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event. My head is in shame. Something has to be done. And the member, honorable member, is in the habit of playing hot and cold. He grows soft as a strategy gets into hot mood. Do you approve of it? Do you approve of a member walking here? I take very serious view, honorable members. The House is urgent to meet at noon. इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही ड्रेक ओब्रायन को जो है वो सस्पेंड किया गया, जिसके बाद जो है वो सदन में जो हल्ला हंगामा है वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है वो फिर भी नहीं रुका, जिसके बाद सभापति को जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी आया और उन्होंने सभी सांसदों को बिठाने की कोशिश भी की। और अगर हम बात करें ड्रेक ओब्रायन की, तो जिस तरीके से जो तमाम सांसद हैं यानी कि राज्यसभा के सांसद कल के मामले को लेकर हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को लगातार बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ड्रेक ओब्रायन जो है वो बेल में भी यानी कि बेल में आकर जो है वो नारे लगा रहे थे, जिसके चलते जो है वो सभापति को काफी ज्यादा गुस्सा आया। और आप देखिए, देख भी सकते हैं विजुअल जो फोटोज आपके सामने है उसमें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में
दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें इस हल्ला हंगामे को लेकर, तो ड्रेक ओब्रायन को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद पीयूष गोयल की तरफ से जो है वो प्रस्ताव लाया गया था उन्हें सस्पेंड करने के लिए, जिसे स्वीकार कर लिया गया था सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से। हमेशा विपक्ष के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है जिसको लेकर वो हमेशा ही जो है वो सदन में हल्ला हंगामा करते हैं, और कभी भी जो बिल लाए जाते हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस सदन को बिठाया जाता है, या फिर हम कहें कि शीतकालीन सत्र के समय पर, शीतकालीन सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, या फिर कोई भी सत्र जब भी लगता है, हमेशा विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाती है कि ये जो सत्र चल रहा है इसमें किसी न किसी तरीके से बाधा डाली जाए, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार जो है वो पहले ही कह चुकी है कि कई बड़े बिल लाने की तैयारी में जो है वो मोदी सरकार जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत जो है वो पहले ही दिन से हो चुकी है। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके को लेकर तमाम बड़े बिल जो हैं वो पेश किए हैं इन सदनों में, और कल भी जो है वो सीईसी को लेकर जो है वो एक बड़ा बिल पेश किया गया था, जिस पर भी विपक्ष की बौखलाहट जो है वो सामने आई थी। बात अगर हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की करें तो ड्रेक ओब्रायन को जो है वो राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें लोकसभा की, तो देखिए लोकसभा में भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हल्ला हंगामा नजर आया। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को जो है वो सदन में अराजकता ना फैलाने की कई बार अपील की, पर ऐसा लगा कि अपील के बावजूद भी जो तमाम सांसद थे वो लगातार अराजकता तो कर ही रहे थे, बल्कि नारे भी लगाए जा रहे थे। इसी के साथ जो है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कल की जो घटना है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। कल भी चर्चा की थी, आज फिर एक बार चर्चा करेंगे, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि सचिवालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना सरकार करती है ना हम करेंगे। जहां एक तरफ देखिए जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो लगातार साफ शब्दों में समझाने की कोशिश जो है वो लोकसभा के सांसदों के लिए कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी कल जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसमें देश की मोदी सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। पर आज जो विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, ये जो तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद हैं जिन्हें भेजा गया है जनता के लिए कानून बनाने के लिए, जनता के लिए नए जो है नए प्रावधान से लेकर नई चीजें लाने के लिए जो है वो इन तमाम सांसदों को दोनों सदनों में बिठाया गया है। पर आज जो है वो जनता के हित की बात करने की वजह जो है ये तमाम जो लोकसभा में सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, वो नारे लगा रहे थे कि इस्तीफा दो के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे थे। और देखिए अब जो है वो 3 से 4 बजे का समय हो चुका है, बावजूद इसके इस तरीके से जो लगातार कार्यवाही, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोपहर होते होते जो है वो विपक्ष ने इस तरीके से जो है वो नारेबाजी शुरू की गई, नारे शुरू किए हो या अराजकता शुरू की हो, या फिर सदन की जो कार्रवाई है उसे बार बार बाधित करने की कोशिश की हो, बल्कि लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई सवेरे विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए जो है वो सवेरे से ही हंगामा शुरू कर दिया था। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद में जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसकी जिम्मेदार जो है वो देश की मोदी सरकार है, इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने सदस्यों से कहा कि कल की घटना से सभी चिंतित हैं। इसी के साथ ओम बिरला ने ये भी बातें ऐड की। उन्होंने कहा लोकसभा सचिवालय के अधिकार क्षेत्र में का ये पूरा मामला है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने विपक्षी सांसदों से हंगामा ना करने की अपील की और ये भी कहा कि
सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। उसके बावजूद भी तमाम जो ये विपक्ष के सांसद हैं वो इस कदर हंगामा कर रहे हैं, जिस पर आज जनता की तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच का मामला जब लोकसभा सचिवालय का है तो इसमें आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो विपक्ष की पार्टियां क्यों घसीट रही हैं? क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, आज देश में मोदी सरकार है जिसे हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास जो है ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर जो सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला उपद्रवी अगर उसका नाम किसी एक विशेष समुदाय से होता तो उसके ऊपर ज्यादा राजनीति होती। तो वहीं आपके लिए बता दें कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बल्कि जिन भी लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है उनके ऊपर भी यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं और आज उन्हें जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है। यूएपीए जो है वो एक गंभीर धारा है और जो सरकार यानी कि अगर हम कहें लोकसभा सचिवालय या दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया है, ये कदम जो है वो हर व्यक्ति के ऊपर उठाया जाएगा जो कि सिक्योरिटी ब्रीच या फिर देश की सुरक्षा जैसे मामले में जो है जिसकी गिरफ्तारी होगी। पर बावजूद इसके क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को यह डर है कि मोदी सरकार जो है वो कोई बड़े बिल जो है वो इस शीतकालीन सत्र के दौरान पेश कर सकती है और इसीलिए लगातार ये हल्ला हंगामा कर बार बार पर दोनों ही सदनों को जो है वो स्थगित करवाया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।